अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 481वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, कल का दिन हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ का अगर ब्लैक डे कहा जाए तो इसमें कोई मुबालिगा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, वहाँ के हॉस्पिटल के अंदर 63 बच्चे सिर्फ ऑक्सीजन के कमी की वजह से फौत हो गए। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोस और गम की ख़बर है, और ख़ास तौर पे इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर गंगा की सफाई के लिए हज़ारों करोड़ का बजट है। हमारे यहाँ पे गाय की रक्षा के नाम पर हज़ारों करोड़ के बजट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान क्या मासूम बच्चा जिसको जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है हॉस्पिटल में, उसके लिए हमारे पास 69 लाख रुपये कम पड़ गए। यानी इंसान के जान की हिफाजत की हमारे नज़दीक कोई कीमत नहीं है, और होंगी भी कैसे। हमारे यहाँ पर तुम्हारे मेरे जैसे लोगों के जो बच्चे हैं उनकी हैसियत कीड़े मकोड़ों के जैसी है हमारे पॉलिटिशियंस की नज़र में। उनको तो लगता है बच्चे खाली उनके अपने हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे, उनका बच्चा चंडीगढ़ के अंदर 1 करोड़ रुपये की गाड़ी में लड़की का पीछा कर रहा है, रात के वक्त में उसको रोक रहा है, उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, उसको किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। इतना सब कुछ करने के बावजूद पुलिस उसके ऊपर जो केस बनाती है वो इतना सादा सिंपल, और उसके अंदर किडनैप की जो कलम है वो कहीं पे भी नहीं लगाती। हमारे यहाँ पर अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आया कि ये पॉलिटिशियंस की नज़र में तुम्हारे मेरे बच्चों की कोई कीमत ही नहीं है। अगर इनको कदर होती, फ़िक्र होती, तो वो जो ऑक्सीजन कंपनी है जो 6 महीने से, जनवरी से इन लोगों को रिमाइंड कर रही थी कि देखो तुम्हारा इतना बिल बाकी है, इतना बिल बाकी है, वो भर दो, उसके बाद हम अगला स्टॉक भेजेंगे, तो किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। अच्छा, जूं क्यों रहेंगी? इसलिए कि असल मसला जो है वो पेमेंट का नहीं था, कमीशन का था। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इदारा ऐसा नहीं है जहाँ पे मिनिस्टर्स के साथ, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ में कमीशन फिक्स ना हो। किसी मेडिकल स्टोर से अगर मेडिसिन लेना है या इस तरह का ऑक्सीजन लेना है, तो मिनिस्टर का और वहाँ का जो मुख्य अधिकारी होता है या जो मेडिकल हॉस्पिटल का जो सीईओ होता है, उन तमाम लोगों का कमीशन फिक्स होता है कि भाई हमको इतना इतना देना पड़ेगा तो हम तुमको ऑर्डर देंगे, नहीं तो दूसरे को दे देंगे। हो सकता है कमीशन के ऊपर से बात रुकी थी। अपने कमीशन खाने के लिए इन लोगों ने बच्चों की जानों के साथ में खिलवाड़ किया। उत्तर प्रदेश के लीडर्स के मैं इंटरव्यू देख रहा था, मायावती जी, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया, अखिलेश यादव, इन्होंने भी इंटरव्यू दिया। लेकिन मैं आप दोनों से और उत्तर प्रदेश की तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूंगा, ये वक्त खाली बयान देने का नहीं है। बहन जी को भी और अखिलेश यादव को भी रोड पे, रास्ते पे आने की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ के जैसा आदमी, मठ में बैठने वाला, वो सीएम की कुर्सी कैसे संभाल सकता है? अपने ज़िले को नहीं संभाल सका। खुद अपने ज़िले में, जहाँ के आप 3-3 मरतबा सांसद हो चुके हैं, एमपी हो चुके हैं, वहाँ से आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अपने ज़िले के मेडिकल हॉस्पिटल का आपको हाल पता नहीं। आपके अपने ज़िले में 63 बच्चे मर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के बाकी के ज़िले और बाकी के तालुके और बाकी के मेडिकल हॉस्पिटलों का क्या हाल होगा? ये बड़े अफसोस की बात है। मठ में बैठने वाला आदमी गवर्नमेंट का सिस्टम चला ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के जनता में और लोगों में अगर रत्ती बराबर की भी समझ होंगी और मेरा मैसेज उन तक पहुंचेगा, तो वो रोडों पे, रास्तों पे निकल के आंदोलन करेंगे, हमको योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं चाहिए बोल के। रीज़न ये है कि उनका एक मिनिस्टर इतना बेहिस होकर, होना तो ये चाहिए था कि हमारे मुल्क के पीएम ने और योगी आदित्यनाथ ने ऑफिशियली जिम्मेदारी लेकर के, हाँ, हमारे सुस्ती, हमारे काहिली, हमारे ध्यान नहीं देने की वजह से ये हादसा हुआ, इसलिए हम दोनों राजीनामा दे रहे हैं, हम दोनों इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इस्तीफ़ा देना तो दूर की बात है, योगी आदित्यनाथ के मिनिस्टर आके टीवी पे बयान देते हैं कि अगस्त का जो महीना है वो होता ही इसलिए है बच्चे मरने के लिए। थू 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 थू, अफसोस की बात है, बच्चे मर गए। अरे तुझे और मुझे एहसास नहीं है कि बच्चे मरने के बाद में क्या दर्द होता है? दर्द तो उन माओं को, उन बापों को, उन रिश्तेदारों को हो रहा है जिनके घरों से बच्चे गए हैं और जिनकी जो कोख है वो सूनी हुई है।
औरतें, मैं इंटरव्यू देखने लगा, पागल हो गई औरतें, पागल, जिनके बच्चे मरे वो औरतें पागल हो गई, मेंटली वो जगह पे रही नहीं, अफसोस के अंदर, गम के अंदर, अपने बेटे की मोहब्बत, क्योंकि उनको वो दर्द है, हमको नहीं है वो दर्द, औलाद के खोने का दर्द। इसलिए दर्द नहीं होने की वजह से इनको तो अपने वो बच्चों का दर्द आएगा जिनके पास में 1-1 करोड़ की गाड़ियां हैं, 20-20 लाख की कारें हैं, 2-2 लाख की बाइक्स है, और वो अय्याशी में लगे हुए हैं, इनको उनका दर्द आएगा। आम जनता के बच्चों का थोड़ी इनको दर्द आएगा। इसलिए मुंह खोल के उसने बयान दे दिया। अगस्त का महीना तो होता ही है बोले बच्चे मरने के लिए, अफसोस की बात है। और मुझे इस बात का हमेशा फ़ख्र होता है कि मैं हिंदुस्तान का एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, हिंदुस्तान का एक सच्चा देशभक्त हूँ, हिंदुस्तान का एक ऐसा नागरिक हूँ जो अपने मुल्क से पूरी मोहब्बत और समाज सेवा के अंदर लगा हुआ मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मुझे हमेशा इस बात की खुशी होती है, लेकिन मुझे हमेशा इस बात की शर्मिंदगी हुई, कल अफसोस हुआ मुझे इस बात का कि हमारा पीएम नरेंद्र मोदी जैसा वो मेरा पीएम है और मेरा वज़ीर आज़म है जिसके अंडर में मुझे रहना पड़ रहा है। हाँ, मुझे हिंदुस्तानी होने पे फ़ख्र है, मगर नरेंद्र मोदी जैसा इंसान मेरा पीएम है, मुझे इस बात की शर्म है, शर्मिंदगी है। जो पीएम के पास में जब महिला वर्ल्ड कप चल रहा था, वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर एक एक अपडेट पे ट्वीट देने के लिए उसके पास टाइम था। मैच ख़त्म होने तक उसने 14 ट्वीट किए, एक एक के बैटिंग पे उसका ट्वीट आ रहा है, बॉलिंग पे उसका ट्वीट आ रहा है, लेकिन वो बेहिस इंसान आज वो बच्चों को मर के 48 घंटे हो चुके हैं, उसकी तरफ से कोई बयान नहीं और कोई ट्वीट नहीं। ये हमारे लिए शर्म की बात है, शर्म की। उससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होंगी, एक मस्खरा टीवी चैनलों पे आके लोगों को हंसाने वाला, उसके घुटने की सर्जरी है तो आपको उसकी फ़िक्र है, उसके लिए ट्वीट आ रहा है, घुटने की सर्जरी के लिए आप उसके लिए जो है दुआ कर रहे हैं, आप उसके लिए फ़िक्रमंद हो रहे हैं, आपके दिल में उसके लिए हमदर्दी है। और यहाँ पे 63 माओं की कोख, और 63 तो सिर्फ 2-4 दिन में हुए, पूरे महीने में 250 से ज़्यादा बच्चे मरे हैं। और यार पीएम के पेशानी पे बल तक नहीं है, उसकी तरफ से कोई बयान नहीं, उसकी तरफ से कोई ऐलान नहीं। उसने तो फ़ौरन, अगर उसके अंदर थोड़ी भी इंसानियत की हमदर्दी होती थी, उठा के उसने योगी आदित्यनाथ के जैसा मठ में बैठने वाला इंसान, वो क्या गवर्नमेंट चलाएगा और संभालेगा, उठा के उसने वहाँ पे सिस्टम बदल देना चाहिए था। और अगर वो नहीं बदलता है, पब्लिक का काम है ये, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, ये उस पब्लिक का काम है। उन्होंने रोड पे, रास्तों पे निकल के आंदोलन करना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, आंदोलन। मायावती जी, बयानों से काम नहीं चलेगा, आपको रोड पे आना पड़ेगा। अखिलेश जी, आपको रोड पे, रास्तों पे आके आंदोलन करना पड़ेंगे इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में, तभी जाकर उत्तर प्रदेश को सही आदमी मिलेगा। अफसोस की बात है। हाँ, साथ में खुशी की बात ये हो गई कि अभी पिछले चंद दिनों पहले कहीं से कोई मुसलमान पकड़े गए तो उनके पास में कुछ नाच गाने का सामान मिला और वहाँ पे कुछ उनके पास में किताबें वगैरह मिल गई। तो एक हिंदी न्यूज़पेपर में उसने लिखा, क्या इस्लाम के अंदर नाच गाना हराम नहीं है? क्या इस्लाम के अंदर शराब हराम नहीं है? क्या इस्लाम के अंदर अय्याशी हराम नहीं है? बोले ये मुसलमान ऐसे इस तरह के काम कर रहे थे। अब वो जो हराम का पिल्ला था जिसने इस तरह की न्यूज़ लिखा था, उसको मैं कहता हूँ, क्यों अंधा हो गया अब तू? तेरा बाप था वहाँ पे डॉक्टर कफ़ील अहमद, जिसने वहाँ पे 50 से ज़्यादा बच्चों की जानें अपने जेब के खर्चे से वहाँ पर ऑक्सीजन मंगा कर बचाई है। हाँ, तो अब अपने बाप की भी न्यूज़ छाप, उसके अंदर मुसलमानों की खाली बुराइयां मत, डुक्कर बन के खाली उनकी बुराइयां मत तलाश करो, ये मुसलमानों की अच्छाइयाँ भी देखो, मुसलमानों में कैसी अच्छाइयाँ हैं। जेब का पैसा खर्च करके वो डॉक्टर कफ़ील अहमद ने 50 से ज़्यादा बच्चों की जानें बचाई है। हाँ, ये मुसलमानों की अच्छाइयाँ बताओ दुनिया को ज़रा। खाली मुसलमानों के वहाँ पे वो बच्चे जो पकड़े गए, वहाँ पे कुछ सामान मिल गया इनको म्यूज़िक का, वहाँ पे कुछ मिल गया, तो इन्होंने पूरे इस्लाम पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया कि इस्लाम में ये चीज़ें हराम नहीं है क्या? अरे इस्लाम के अंदर ये हमदर्दी है कि अपने मुंह का लुक़मा दूसरों को खिलाओ, जेब का पैसा दूसरों पे लगाओ, ज़ात धर्म मत देखो।
इसलिए वो डॉक्टर कफील ने ये नहीं देखे ये बच्चा हिंदू का है, मुसलमान का है, दलित का है, क्रिश्चियन का है, बुद्ध का है, किसका है। अपने जेब के पैसे लगाकर डॉक्टर कफील अहमद ने वहाँ पर जो है ऑक्सीजन मंगाकर उन बच्चों की जानें बचाई है। ये भी ज़रा छापो, अब इसको भी जगा दो अपने मीडिया के अंदर। हाँ, मुसलमानों की बुराइयाँ देखने वाले, अरे तुम क्या मुसलमानों की बराबरी करेंगे। मुसलमान जितना बड़ा हमदर्द होता है, वो सलीम खान ने अपने जान की फ़िक्र नहीं किया। हाँ, अपने जान पे, अपने बदन पे गोलियां खाकर उसने अमरनाथ के यात्रियों की जान बचाई। मुसलमान इसको कहते हैं, ये अच्छाइयाँ है मुसलमानों की। बताओ दुनिया को ज़रा। इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ख़ास तौर पे मैं उत्तर प्रदेश के ही लोगों से यही रिक्वेस्ट दरख्वास्त करूँगा। योगी आदित्यनाथ के जैसा मठ में बैठने वाला सन्यासी आदमी है, उसने भजन कीर्तन करना चाहिए, देव भक्ति करना चाहिए। ये सब उसके करने के काम हैं। ये गवर्नमेंट चलाना ये नहीं है उसके बस की बात में, और वो फेल हो चुका है। उसने सही देखा जाए ऑफिशियली जिम्मेदारी लेकर खुद ने ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। लेकिन अगर वो इंसान इस्तीफ़ा नहीं देता है, आपका काम है उसको इस्तीफ़ा देने पे मजबूर करो। देखो आप दुनिया के अंदर साउथ कोरिया में आज से 1-1.5 साल पहले एक 15 से 16 बच्चे पिकनिक के अंदर निकले और उनकी जो बोट है वो पानी में डूब गई। तो वहाँ के पीएम ने ऑफिशियल जिम्मेदारी लेके फ़ौरन राजीनामा दे दिया। एक 15 से 16 बच्चे थे, वो अपने काम से निकले हुए थे, लेकिन वहाँ के पीएम ने राजीनामा दिया। यहाँ पे जिसके अपने ज़िले में, जिसके अपने स्टेट में इतना बड़ा हादसा हो रहा है और वो जिम्मेदारी ना ले, बोले तो अफसोस की बात है। अब हमारे यहाँ पे ढकला ढकली चल रही है, ये इस पे वो इस पे। लेकिन आप लोग इस वाक़ये से ये आप लोग खामोश मत बैठो। मैं यही कहूँगा, आंदोलन आपको छेड़ना ही पड़ेगा और पूरे स्टेट में आंदोलन छेड़कर ये गवर्नमेंट को बदलने की आप फिक्र करो, कोशिश करो। और ऐसे आदमी को आप अपने मुल्क का, अपने स्टेट का सीएम बनाने के लिए अप्लाई करो, जो सही तरीक़े से ये पूरे सिस्टम को चला सके। अल्लाह तबारक व ताला वो तमाम बच्चे जो इस हादसे के अंदर जिनकी जानें चली गई, हमको सद्भावना है, उनके माँ बाप से पूरी पूरी हमदर्दी है। हम आपके बच्चों के लिए दुआ करते हैं। आपके बच्चे जन्नत के फूल है, जन्नत में आपके बच्चे खेल रहे होंगे, जन्नत में आपके बच्चे जो है वहाँ पे सुकून से, आराम से, इत्मीनान से होंगे। आप सब्र करें। और हम परमेश्वर से, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपको जो बच्चे आपके जो बच्चे अभी नहीं रहे, उनके बदले में आपको और अच्छे और ख़ूबसूरत बच्चे अता फ़रमाएँ। और जो बाकी के बच्चे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उन बच्चों को जल्दी से जल्दी शिफा कामिला यानी उनको अच्छा कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।